बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम 5 अगस्त के वक्त यानी 5 अगस्त साल 2019 के दिन जो फैसला लिया गया था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का, और उसके बाद बाइफर्केशन ऑफ स्टेट हुई थी, लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग। लेकिन आज उस वक्त यही कहा गया था कि जो लद्दाख के लोग हैं वो यूटी का मुतालबा कर रहे हैं। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जानब से भी ये बात बड़ी जोर शोर से उठाई गई, यहां तक कि लद्दाख के अंदर जो लेह वाले लोग हैं वो यूटी का दर्जा मांग रहे थे, जबकि कारगिल के जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के साथ ही इंटैक्ट रहना चाहते थे। लेकिन आज 2022 है और 2022 में जो एपेक्स बॉडी है लेह की और उसके साथ साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की, जो बनाई गई थी इस मकसद के लिए कि जो एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ और उसके बाद जो बाइफर्केशन हुई है, उन्हीं की कॉल पर आज लेह के अंदर भी एहतजाज हुआ और कारगिल के अंदर भी एहतजाज हुआ। आपको बताना चाहेंगे कि 4 मुतालबे इस बॉडी की जानिब से मुश्तरका तौर पर रखे गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, यानी जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। लेकिन लद्दाख के जो लोग हैं उनका फिर मानना था, जो कहते थे कि यहां यूटी बननी चाहिए, आज वो कहते हैं सिर्फ 2 साल या 2.5 साल के बाद कि लद्दाख को फुल फ्लैज्ड स्टेट दी जाए। 4 नुकाती एजेंडा जो लद्दाख और कारगिल के मुश्तरका लोगों ने रखा है, माइनस बीजेपी करती है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी सिविल सोसाइटीज हैं, उनका एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जो एपेक्स बॉडी के नाम से जाना जाता है, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जाना जाता है। तो उनकी 4 डिमांडें मुश्तरका है। एक, जो लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि यहां यूटी मिलनी चाहिए, लेकिन आज वही लोग बोलते हैं कि यहां फुल फ्लैज्ड स्टेट मिलना चाहिए लद्दाख को। दूसरा यह कि लद्दाख को आइन के 6ठी शिक में शामिल किया जाए, यानी जो 6th शेड्यूल है उसके दायरे में लाया जाए। तीसरा यह कि यहां पर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए लद्दाख के अंदर, कारगिल के अंदर, लेह के अंदर, और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होने के साथ साथ जो जॉब्स होंगे वो लद्दाखियों के लिए मखसूस होने चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे 35A के तहत आता था। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि लेह और कारगिल के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में नुमाइंदगी दी जाए, यानी इससे पहले एक ही सीट थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि लेह के लिए अलग से राज्यसभा और लोकसभा, और कारगिल के लिए भी लोकसभा और राज्यसभा अलहदा से मिलने चाहिए। ये 4 बड़ी डिमांडें उनकी जानब से रखी गई थी। जब मरकजी सरकार की जानब से अभी तक इन 4 डिमांडों पर गुप्तशनीद होने के बावजूद, डेलिब्रेशंस होने के बावजूद अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया, तो बिल आखिर कल इस बॉडी ने मुश्तरका ये डिसीजन लिया कि आज के दिन वो हुकूमत हिंद को बावर कराने के लिए, याद दिलाने के लिए उन्हें ये मुतालबा दोहराएंगे और एहतजाज करेंगे कि उन्हें ये 4 डिमांडें उनकी पूरी हो जानी चाहिए। हालांकि इसके अलावा भी छोटी मोटी डिमांडें हैं, लेकिन ये 4 बड़ी डिमांडें हैं जो लद्दाख के अवाम आज मुतालबा कर रहे हैं। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद वही लोग जो कहते थे कि यहाँ यूटी मिलनी चाहिए, आज वो फुल फ्लैज्ड स्टेट मांगते हैं। आज वही लोग जो 35A के तहत जॉब रिजर्वेशन हासिल करते थे और 370 हटाए जाने के बाद हट गई, आज वो ये कहते हैं कि यहाँ पर लद्दाखियों के लिए जॉब्स रिजर्व रहने चाहिए, किसी और को ना दिया जाए। आज जब लद्दाख और यानी कारगिल और लेह के अंदर ये एहतजाज हो रहे थे, हमारे नुमाइंदों ने भी अलग अलग जगहों पर से जो है अक्सबंदी की है। हमारे नुमाइंदे इसहाक ने भी इसको एक्सबंद किया है और कुछ सवालात जो है वो उन्होंने इन एहतजाजी मुजाहिरीन को लीड करने वाले लीडरान से पूछे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। उम्मीद तो उम्मीद पर दुनिया खड़ी है, इसलिए हमने भी उम्मीद रखी हुई है, क्योंकि वादे पे वादा और ऐलाना पे ऐलाना कह रहे कि लद्दाख को कोई भी चीज कभी रखेंगे नहीं, हर चीज पूरा करेंगे और तमाम मुताले पूरा करेंगे। आज से जुमलाबाजी ही आया, कोई बात जो इनका सही निकला, कोई बयान जो सही नहीं आया,
आज तक जो है हमें जो है धोखा देता गया। तो हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो है आज एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज पूरी खत्ते के अंदर अपेक्स बॉडी और कई केड़े के तले जो है हम एहतजाज करें। जब तक हमारी मांग और हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होंगे हम लोग जो है ये जलसा जो है ये जलसा जुलूस ये प्रोटेस्ट ये तारीख जो है चलता रहेगा, चलाता रहेगा। हम अपना जिद्दोजहद जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है मरकजी सरकार होश में आएगी, आवाम के मुतालिबात और आवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं किया तो हमारी जिद्दोजहद हमारा स्ट्रगल इससे भी तेज तरीके पे जारी रहेगा। यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से आज एक सर्कुलर भी आया है, उसमें गेजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल बनाने को कहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सारे जुमलेबाजी है। जब भी लद्दाखी आवाम सड़क पे आती है, प्रोटेस्ट करती है, एहतजाज करती है, इस तरह के SROs इस तरह के ऑर्डर्स निकालते रहते हैं। 3 साल में ग्राउंड पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। ये सब जुमलेबाजी है। ऐलानात पर ऐलानात किए जा रहे हैं, वादों पर वादे किए जा रहे हैं, मीटिंगों पर मीटिंगें की जा रही है। ये लद्दाख की अवाम आज 2022 में कहती है। और इनका जो हमारे नुमाइंदे की जानब से सवाल भी पूछा गया इसहाक की जानब से कि कुछ पोस्टों के लिए अब रिक्रूटमेंट शुरू भी हो सकती है और बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और उस हवाले से कुछ ऐलान भी किए जा रहे हैं। तो जो मुजाहिरीन थे उनका कहना है कि ये सिर्फ इस बात के लिए है कि अब लद्दाख के लोगों ने एहतजाज का प्रोग्राम दिया था और इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। हम सीधे आपको ले चलते हैं लद्दाख की, हमारे नुमाइंदे इसहाक इस वक्त हमारे साथ है। इसहाक, ये वही इलाका है जो साल 2019 तक जो भारतीय जनता पार्टी का भी एक नैरेटिव था कि ये कहते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर से इलाहा किया जाए, हमें यूटी दिया जाए, और उसके बाद हमने देखा कि आज वही लोग फुल फ्लैजेड स्टेट मांग रहे हैं। आज वही लोग उन्हीं यानी 35A की तरह उसी की तर्ज पर जॉब्स के अंदर रिजर्वेशंस और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट की शुरुआत चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का बदलाव आप लोग देख रहे हैं लद्दाख के अंदर, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? जी हिलाल, आपको बताते चले 2019 के बाद काफी लद्दाख के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखा गया है और इसमें खासकर लेह और करगिल में जिस तरह से 2 अहम ग्रुप्स बना था, एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो दोनों ने लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में काफी कंसेंसस और डिस्कशंस करने के बाद 4 पॉइंट एजेंडा यूनियन गवर्नमेंट के साथ रखा था, जिसमें सबसे पहले लद्दाख को स्टेटहुड की मांग की थी और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड 6 शेड्यूल की तरफ पे और एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी इश्यूज को हल करने के लिए लेह और करगिल को अलग से सेपरेट लोकसभा और राज्यसभा सीट की मांग की थी। और उसके बाद जिस तरह से आप भी जानते हैं यूनियन गवर्नमेंट के साथ कई बार राबिता हुआ, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में खासकर होम मिनिस्टर से मुलाकात की और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स स्टेट डिपार्टमेंट से मुलाकात की। तो अब जो है एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कहना है कि अब इनकी बात यूनियन गवर्नमेंट और खासकर MHA ठीक तरह से उनकी डिमांड को लेकर किसी भी तरह की कंक्लूजन देखने को नहीं मिल रहा है। उस वजह से लाचार होके मजबूरन सड़कों पे आना पड़ रहा है। आज जिस तरह से लेह और करगिल में सुबह से लगातार प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला। लेह में एपेक्स बॉडी के बैनर तले सभी सोशो रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के उन्होंने प्रोटेस्ट में शिरकत की और उसमें काफी लोगों की तादाद देखने को मिला। और करगिल में नमाज ज़ोहरैन के बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और लोग और स्टूडेंट विंग के बॉडीज ने प्रोटेस्ट में शिरकत की और साफ साफ दोनों का एक डिमांड था कि जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसके ऊपर गौर किया जाए। अगर गौर इस समय नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में जो इनका एजुटेशन का प्रोसेस है, फिलहाल बता रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, लोगों के इश्यूज के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं और आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा तेज जो प्रोटेस्ट और एजिटेशन देखने को मिल सकता है, ये दोनों लीडर्स का मानना है। इसहाक, 2 चीजें हम देख रहे हैं, एक ये कि माइनस बीजेपी लगभग सभी सोशो पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ एक एजेंडे पर एक प्लेटफॉर्म पर है, नंबर 1। नंबर 2, अगर लद्दाख के अंदर लद्दाख के लोगों की डिमांड्स नहीं मानी गई और उसके बाद अगर उन्होंने अपने एहतजाज के अंदर या अपने जदोजहद के अंदर शिद्दत लाई है तो उसका असर जम्मू कश्मीर में भी पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट के लिए ये आने वाला वक्त जो है वो फिर आसान नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त जो डिमांड्स लेकर ये लद्दाख के लोग आए हैं,
क्या वजह है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर अभी तक उन्हें एड्रेस नहीं किया जा रहा है? क्या वजह है कि अगरचे एमओएस होम को इस चीज के लिए ये एजेंडा दिया गया था, उनको ये काम दिया गया था कि वो लद्दाख के लोगों के साथ डेलिब्रेशन करें, उनकी बात सुने, लेकिन अभी 1 साल होने को भी है लगभग, और अभी तक कोई रिजल्ट इसका नहीं निकल रहा है। अभी भी लद्दाख के लोग वहीं पर नजर आ रहे हैं जहां पर वो 1 साल पहले थे। जी, जिस तरह से खासकर एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, उनका मानना है कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से पहले लद्दाख के साथ राबिता किया, लद्दाख के लोगों के साथ पहले एपेक्स बॉडी को दिल्ली बुलाया, फिर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को दिल्ली बुलाया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नित्यानंद राय लद्दाख आए और लद्दाख में उन्होंने मुलाकात किया, और मुलाकात करने के बाद अब काफी अरसा गुजर गया है और इनका कहना है कि हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की राबिता फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी जानिब इनका मानना है कि जिस तरह से रिसेंटली खासकर कुछ सुर्खियों में और खबरों में हमें देखने को मिल रहा था कि लद्दाख को एक बार फिर यूनियन गवर्नमेंट लद्दाख के इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए एपेक्स और केडीए को बुला सकता है, तो फिलहाल उसके ऊपर भी किसी की तरह की डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। तो इन सारी चीजों के चलते एपेक्स और केडीए सड़कों पे आने को मजबूर हुआ है, एपेक्स और केडीए का मानना है। तो दूसरी जानिब आपको बताते हैं, जिस तरह से आज प्रोटेस्ट चल रहा था और यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर भी जारी किया है, सर्कुलर भी जारी किया, उसमें यूनियन टेरिटरी लद्दाख को कहा गया है कि अब जो है रिक्रूटमेंट खासकर जो गैजेटेड पोस्ट के लिए ग्रुप ए और बी के लिए रूल बनाया जाए, इस तरह की एक नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है। और उसके ऊपर भी खासकर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोगों से हमने रिएक्शन जानने की कोशिश की। उनका कहना था कि ये कागजी है और प्रैक्टिकली फिलहाल पिछले 3 सालों में अमली तौर पे किसी भी तरह की चीज हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन दूसरी जानिब इसके बरक्स में यूनियन टेरिटरी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 2 दिन पहले ही यूटी लद्दाख फाउंडेशन डे मनाया है और यूटी लद्दाख फाउंडेशन डे में 3 सालों में यूनियन टेरिटरी लद्दाख में किस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लद्दाख के अंदर हुआ है, वो अचीवमेंट्स पब्लिक के सामने पहुंचाने की कोशिश की है। तो दूसरी जानिब जब आज केडीए और एपेक्स बॉडी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो यूनियन खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह की कमियां हैं, दूसरा फेज क्या है, वो पब्लिक को दिखाते हुए हमें आज देखा गया। तो इसहाक जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक कोशिश की गई, क्योंकि जो लद्दाख के लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे कि ये आज दिन के लिए है ये एहतजाज, या कि फिर ये आगे के लिए भी हो सकता है? जी, आपको बताते चले, जिस तरह से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी का कहना है कि फिलहाल ये इनके प्रोटेस्ट का शुरुआत है और आने वाले लगभग 1-2 सालों में लगातार जो है प्रोटेस्ट का सिलसिला और एजिटेशन का सिलसिला जारी रहेगा। इस तरह की बातें एपेक्स और केडीए का कहना है। फिलहाल आज का दिन है और नेक्स्ट जो इनका क्या पॉलिटिकल और क्या डेवलपमेंट होगा वो लोगों के सामने लाएंगे। और साफ साफ ये भी कहना है कि आने वाले वक्त में जो लोकल लेवल पे यानी काउंसिल लेवल पे लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल है, काउंसिल लेवल पे पीआरआई मेंबर्स के साथ मिल के और मीटिंग होगा और इसके बाद नेक्स्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उस हवाले से लोगों तक जानकारी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक पूरी जानकारी देने के लिए। इसहाक हमें लद्दाख से अपडेट कर रहे थे और पूरा उन्हें खाका खींचा है किस तरह से ये शुरुआत हुई थी, किस तरह से एहतजाज हुआ है, किस तरह की डिमांड्स रखी गई हैं और कब कब जो मीटिंग का सिलसिला जारी था, मरकजी सरकार का रुख क्या है, पूरी जो खबर है वो हमने आप तक पहुंचाई है। बिलाखिर आज के एहतजाज का दिन लद्दाख के अंदर रखा गया था। इन्हें कारगिल और लेह के लोगों ने मुत्तहिद तौर पर उन्होंने एहतजाज किया और बाबर कराने की कोशिश की और जो अपनी डिमांड्स है वो मरकजी सरकार के सामने रखी हैं कि जो 4 डिमांडें उनकी हैं अगर वो पूरी नहीं हो जाती हैं तो फिर वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। चलो अगली खबर में बैक टू विलेज 4 का जिक्र करते हैं, क्योंकि 3 मराहिल गुजर चुके हैं, चौथा फेज जारी है और चौथे फेज के लिए भी कल का दिन अभी बाकी बचा है और इस तरह से ये चौथा फेज भी कल इख्तिताम पजीर हो जाएगा। हालांकि सरकार की जानिब से इस बार एक नई चीज़ ये लाई गई है कि महकमा प्लानिंग और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट जानिब के जो महकमा जात हैं इनकी जानिब से अब इन शिकायतों को नोट किया जा रहा है। जो शिकायतें अलग अलग जगहों पर इन टीमों को बैक टू विलेज 4 के ज़रिए
हासिल हुई हैं और उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी और उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ ये तीनों डिपार्टमेंट्स उन मामलात को उठाएंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 3 मराहिल जो इससे पहले गुजर चुके हैं उसमें लोगों का एक खासा रश हुआ करता था। फर्स्ट और सेकंड फेज के अंदर खासा रश जो है पब्लिक का देखने को मिला था, क्योंकि लोग यही कहते थे कि शायद उनकी जो मामलात हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन उससे तीनों मराहिल से लोग मुराद ही वापस आ गए हैं और काफ़ी डिसइंटरेस्ट होकर लोगों ने इस बार जो चौथा मरहला है, अगरचे इसमें भी लोगों की शिरकत रही है, लेकिन 3 मराहिल की बनिस्बत शिरकत कम रही है। और लोग ये भी कहते हैं कि इसमें भी सिर्फ सरकार सर गिनने की कोशिश कर रही है, सिर्फ एक दिखावा और फोटोशूट करने की कोशिश कर रही है। आम लोग कहते हैं जिनके साथ हमारी बात हुई है, और इनका कहना है कि इस बार के इस बैक टू विलेज 4 में वो अफसरान भी नहीं आए थे जिन अफसरान को यहाँ लाने की, यानी सेक्रेटेरिएट से लाने की बात कही गई थी। तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोगों का इस बैक टू विलेज 4 के बारे में क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। कि बहुत सारे सरपंच साहिबान, डीडीसी मेंबरान ने इस बात की गुहार लगाई कि इन मीटिंगों में सब डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल या उससे ब्लॉक लेवल के अफसर भी शमूलियत नहीं करते हैं, जबकि वो शुमारी के लिए सरों की शुमारी के लिए अपने क्लास 4th एम्प्लॉइज को ये मीटिंगें अटेंड करने के लिए भेजते हैं, जो इन मसाइल का कोई मदावा नहीं कर सकते हैं, कोई हल नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए ये सारा प्रोग्राम जो है ये सब कुछ बेकार लग रहा है। गवर्नमेंट को इसमें कुछ ऐसी जहद देनी चाहिए कि लोग खुश हो जाए, लोगों को भी छोटे लेवल पर इन मसाइल का हल मिलना चाहिए, जो छोटे छोटे मसाइल विद इन द डोमेन ऑफ अफसर्स है। अगर आपने बैक टू विलेज 1st, 2nd देखा होगा, 3rd देखा होगा, तो इसमें जो पहले डिजर्व करते थे गांव में, किसी गांव में पानी नहीं था, किसी गांव में रोड नहीं था, किसी गांव में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अभी भी वैसे ही है। ये आके लोगों को जमा करके वहाँ सारे ऑफिसर्स अपनी अटेंडेंस करके फोटो शूट हो जाता है और निकल जाते हैं। मुझे बताइए आज तक जितने भी बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए, कितने गांव में कितने लोग खुश हैं? कोई भी खुश नहीं होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार ये तो पैसा निकालने के लिए आते हैं, ये यहाँ फोटो शूट के लिए आते हैं, इंस्टेड ऑफ ये कि गवर्नमेंट अगर इतना बड़ा इनिशिएटिव, इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रही है कि गवर्नमेंट आपके डोर स्टेप्स पे आ रही है, सारे ऑफिसर्स आपके दरवाजे पे आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ वो। मगर ये ऑफिसर्स, इसमें ये कंफ्यूजन है कि इतना सब कुछ अगर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तो यहाँ के ऑफिसर जो भी लोकल ऑफिसर्स होते हैं ये काम क्यों नहीं करते? जो भी प्लान्स बनते हैं, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वो सामने क्यों नहीं आते? लोग नाउमीद हो चुके हैं। जो ये 3 सीजन हो गए हैं बैक टू विलेज के, तो अगर देखने में आएगा तो उतना कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ कि लोग उससे मुतासिर हो सके। लोगों का रुझान इसमें बिल्कुल ही कम है, इसीलिए लोगों का इसमें अगर आप देखेंगे आज जो आप 4th सीजन आज चल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि लोग कहीं नज़र आ रहे हैं। इसका यही वजह है कि लोगों के काम आज तक नहीं हुए, जो सिर्फ कागजों में ही है और कहीं नज़र नहीं आ रहा है। लोग जो चाहते थे गवर्नमेंट से, उनका जो एक्सपेक्टेशन थे बैक टू विलेज के और 4 सीजनों के, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें फेलियर है। जो लोग चाहते हैं, जिनकी उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स है लोगों के, क्योंकि अगर हम देखेंगे लोगों में लेन्स, ड्रेन्स, उनके जो रिटेनिंग वॉल्स या चिल्ड्रंस पार्क से जो भी हमने हमारे यहाँ पे इस टाउन में माई टाउन माई प्राइड की स्कीम पे हमने तो कंप्लीट कर दिया है, लेकिन जो भी यहाँ पे अगर हम देखेंगे बाकी इन जनरल की बात करें, लोगों में जो एक्सपेक्ट। चलिए अगली खबर में बात करते हैं सुंबल सोनावाली की, हाजन की, जहां पर आज बनियारी इलाके के अंदर एक लाश जो है वो बरामद की गई है। दरअसल लहरवालपुरा नाला पर मजदूरी करने के लिए जावेद अहमद डार नामी एक नौजवान जो है वो काम पे लगा हुआ था। उसने कश्ती में वो लकड़ी ले जा रहा था। अचानक कश्ती जो है वो डूब गई। हालांकि इस नाव में 3 अफराद थे, लेकिन 2 अगरचे बच गए, लेकिन तीसरा शख्स जो जावेद अहमद डार के नाम से जिसकी शनाख्त हुई है, वो पानी के अंदर गर्क हुआ। बाद में गोताखोरों को लाया गया, स्पेशल एक्सपर्ट्स को लाया गया, जिन्होंने उसे पानी से बरामद किया है।
नाज़रीन, यहाँ से एक खबर आ रही है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए जो इंतखाबात सदर के लिए हो रहे थे, और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि सज्जाद गनी लोन को बिला मुकाबला सदर मुंतखब करने का ऐलान किया गया है। सईद बशारत अहमद बुखारी जो कि इलेक्शन के लिए ऑब्जर्वर थे, और उनकी मौजूदगी में जो ये इलेक्शंस हुए हैं उसके तहत जो अभी तक हमें इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक जो 732 अराकीन पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज का इजलास 10 नवंबर साल 2022 को मुनक़द हुआ, और इस हवाले से सज्जाद गनी लोन को एक बार फिर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सदर जो है वो मुंतखब किया गया है। अगली खबर में बात करते हैं नर्सिंग कॉलेज के अंदर जो बागी अव्वल दिलावर खान मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के जो तालिबात थी, उन्होंने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया। दरअसल तलबा और तालिबात ने यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना है कि उनका जो ये कॉलेज था यह आज तक हायर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन के साथ मुंसलिक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुतालबात रखे हुकूमत के सामने, LG मनोज सिन्हा के सामने, और उसके बाद इसे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के साथ मुंसलिक करने का फैसला लिया गया, ऑर्डर जारी किया गया। लेकिन इन तलबा व तालिबात का कहना है कि ज़मीनी स्तर पर कुछ बदला नहीं है, अभी भी ना ही उन्हें हायर एजुकेशन के साथ मुंसलिक रखा गया है और ना ही मेडिकल एजुकेशन के साथ मुंसलिक रखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, उनका ये भी कहना है कि उनका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है और उसमें भी कमी लाई जानी चाहिए। बाकी कॉलेजों के अंदर अगरचे फ़ीस स्ट्रक्चर कम है, फ़ी कम लिया जाता है, तो यहाँ 70,000 फ़ीस सालाना वसूल किया जाता है, जो उन पर काफ़ी बोझ है। उन्होंने कहा कि जम्मू के अंदर भी जो डिसीजन लिया गया है वहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से नाता तोड़कर वहाँ के कॉलेज को जो गांधीनगर के अंदर वाक़ा है उसे मेडिकल एजुकेशन के साथ मुंसलिक किया गया, और वो मेडिकल एजुकेशन के साथ अपना कामकाज चला रहे हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर काम नहीं चल रहा है। सर, वी आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बागी दिलावर खान खानिया श्रीनगर। सर, हम यहाँ पर इसलिए गैदर हुए हैं सर, LG सर ने रिसेंटली अपनी नोट्स में ये लाया था कि जो हमारा कॉलेज और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू है, ये हेल्थ एजुकेशन के अंडर लिए जा रहे हैं। दे वायर शिफ्टेड फ्राम द हायर एजुकेशन टू द हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट। सर, फिर हमने सिविल सेक्रेटरीट भी मतलब विजिट किया, वहाँ पे हमने डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एजुकेशन को अप्रोच किया। उन्होंने वहाँ पे हमें बोला कि बेटा कि आपका ये जो कॉलेज है हेल्थ एजुकेशन के अंडर जाएगा सर, बट तब से लेके आज तक 3 मंथ्स हुए, अभी तक इस पे कोई इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया है। सर, वहाँ से हमें बोल रहे हैं हायर एजुकेशन वाले कि हमने आपको छोड़ा है, और यहाँ से अभी हमें हेल्थ एजुकेशन वाले टेक ओवर नहीं कर रहे हैं। सो वी आर एट द मिडल, आवर फ्यूचर इज एट रिस्क, आवर कैरियर इज एट रिस्क। सर, हमारी LG सर से मुतबाना गुजारिश है कि साइबर अवेयरनेस के हवाले से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उतरसू शांगस के इश्तराक से साइबर क्राइम के हवाले से एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सरहद तहसीलदार शांगस ने की। उनके हमरा DSP अच्छबल और SHO उतरसू प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल अच्छबल के अलावा बाकी महकमा जात से वाबस्ता मुलाजमीन भी मौजूद थे। प्रोग्राम में कॉलेज तलबा व तालिबात ने भी हिस्सा लिया और आए हुए मुकर्रिन की जो बात है वो सुनी गई, और इस बात का इयादा किया गया कि हर लिहाज से साइबर क्राइम से समाज को साफो पाक रखा जाएगा। एक्चुअली ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसने एक प्रोग्राम रखा है, ऑर्गेनाइज किया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए, साइबर क्राइम अवेयरनेस करने के लिए। इसमें पर्टिकुलरली यूथ को हमें अवेयर करना है, तो आज का दिन ये हर मंथ ये ऑर्गेनाइज करना है, तो पर्टिकुलरली वेडनेसडे, तो आज भी वेडनेसडे, तो आज यहाँ डिग्री कॉलेज उतरसू में यह ऑर्गेनाइज हुआ था विद द हेल्प ऑफ पुलिस। तो नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मेरी हिलाल हाजिरी को आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।